9 मुहर्रम का दिन था। नमाज असर जैसे ख़त्म हुई तो यजीदी फ़ौज ने जंग के नगारे बजा दिए और घोड़ों को इमाम अली मकाम के खेमों की तरफ ले जाए। तो हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अपने खेमे से बाहर आए तो देखा कि ये जो यजीदी लश्कर है वो आगे आ रहे। तो उनसे पूछा कि ये कहाँ आप आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि या आप यजीद की बैयत करें या आप कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए, हम जंग के लिए आए हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि क्या दुनिया में कभी भी किसी भी मुल्क में शाम के वक्त कोई जंग हुई है? तो यजीदी फ़ौज ने कहा कि नहीं हुई। तो कहा कि फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो इसलिए आप आज की रात हमें मोहलत दे दें, कल सुबह देखा जाएगा। तो यजीदी फ़ौज ने कहा कि आप आज की रात क्या सोचेंगे? तो इमाम अली मकाम ने कहा कि सोचने के लिए 10 दिन थे, हमने सोच दिया है, आप सुबह आपको बताएंगे। तो लिखने वाले ने किसी ने लिखा कि आप के साथ जो साथी थे, जो बुक्स में लिखा गया है वो जो इस पर इत्तेफाक हुआ है उसमें 82 बंदे उन्होंने लिखा गया है। अब 82 बंदों में से जो 23 बंदे हैं, 23 लोग जो हैं वो आले मोहम्मद जो है वो उनके बंदे थे और 8 बंदे जो शख्स थे, 8 शख्स वो थे असहाबे मोहम्मद, वो उनके थे। और कुछ जो बाकी थे वो इमाम अली मकाम के कुछ ताबीन थे, कुछ जो है वो नौकर गुलाम जो थे वो थे। तो जो सबका जो इत्तेफाक है वो इस बात पे थे 82 लोग हैं सारे के सारे। तो आपने रात के टाइम में जब सब मर्दों को जमा किया और कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कल कोई सुबह को मारा जाए। तो जो भी जाना चाहता है चला जाए, क्योंकि ये लोग मेरे खून के प्यासी हैं। ठीक है, ये लोग मेरे खून के प्यासी हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई दुख परेशानी उठानी पड़े। तो आपने चराग बुझा दिया, फिर आपने चराग को रोशन कर दिया, क्योंकि जब रोशनी होती है तो कोई शायद उठता है किसी महफिल में तो भी उस वक्त कोई शर्माता है। तो इसलिए इमाम अली मकाम ने जो ना वो चराग बुझा दिए थे ताकि कोई जाए तो उसको ये शर्म ना आए और कोई आराम से चला जाए। तो आपने ऐसा 3 मरतबा किया। जब चौथी मरतबा आपने ऐसा करने के लिए कहा तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी हबीब बिन मज़ार, उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन को कहा, अब उनकी उम्र है 42 ईयर्स उनकी एज है। वो उनको कह रहे हैं कि आप सारी रात चराग जलाएंगे बुझाएंगे, हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे और आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इमाम अली मकाम ने ये सुना तो कहा कि आप लोग मेरी वजह से यहाँ तक आए, आपने मेरा बहुत साथ दिया है, अब वक्त है कि आप को जाना चाहिए, क्योंकि सुबह को जो मैं देख रहा हूँ तो सारे के सारे जो भी यहाँ पे रुकेगा वो शहीद हो जाएगा। तो हबीब मज़ारी ने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो कह रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
अगर हमें शहादत मिलती है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में। अल्लाह अकबर। ये इश्क की इंतहा, ये इश्क के जुनून, ये उम्र का उम्र देखें। और इमाम अली मकाम की उम्र क्या थी, वो 50 से ऊपर। अब इमाम अली मकाम जंग के लिए तो नहीं आए थे ना, तो इमाम अली मकाम ने जब ये सारा सब कुछ कर दिया तो उसके बाद जो हुआ वो आपको मैं बता दूं। उमर साद उनको बुलाकर उनसे कहने लगे कि आप बैत करें। बैत तो आप करेंगे नहीं, ये उमर साद को भी पता है, तो उमर साद को पता है कि ये बैत नहीं करेंगे। तो कहा कि सुबह तो फिर आप कत्ल हो जाओगे। तो इमाम हुसैन ने कहा कि तुम कत्ल मुझे बता रहे हो कत्ल हो जाओगे, मैं अली का बेटा हूँ, मौत से हम नहीं डरते। अब देखें ये वो जानते हैं। और ये बात जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने बताया था कि ये बच्चा करबला के मैदान में इस तरह से शहीद किया जाएगा। तो हुज़ूर पाक ने दुआ नहीं मांगी थी, अगर वो दुआ मांगते तो ये इम्तिहान भी ना आता, लेकिन उन्होंने ये दुआ नहीं मांगी थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पता था, उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की थी कि आप दुआ करें। अम्मा फ़ातिमा को, अब देखें माँ तो बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ी शान है हमारे लिए, तो उन्होंने भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कुर्बानी जो है ये अल्लाह की तरफ से है, तो ये कुर्बानी होकर रहेगी। तो ये बताने का मकसद ये है कि इमाम अली मकाम जब कूफे जा रहे थे तो काफ़ी लोग ये एतराज़ करते हैं कि वहाँ उनके साथ अस्हाबी नहीं गए थे, वहाँ उनके अपने भाई नहीं गए थे। तो ये एक बात आप लोग क्लियर समझें। देखें, इमाम अली मकाम ने ये जब निकले थे तो ये ऐलान नहीं किया था कि मैं जंग के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कूफे वालों ने मुझे बुलाया है, मैं रोज़े क़यामत ये ना कह सकूँ कि मुझे उन्होंने बुलाया और मैं नहीं गया था। तो इसलिए वो अपने फैमिली को लेके गए थे, कुछ ताबीन थे, कुछ इसलिए गए थे। वरना अगर इमाम को जंग करनी होती तो वहाँ मदीने में करते, वो फिर देखते हम यजीद कैसे जीतता है। और बड़ी बात तो ये है कि इमाम अकेले गए हैं अपने बच्चों के साथ, वहाँ पर जीत गए, और ऐसी जीत शायद कभी किसी ने नहीं देखी हो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हबीब मज़ारी को कहा कि ऊपर देखें, सारे के सारे जो बैठे हैं ऊपर देखें। तो वो अपना सर भी ऊपर नहीं कर रहे थे, इमाम हुसैन को देख रहे थे। तो इमाम हुसैन से पूछा गया, हम सर को क्यों ऊपर करें आखिर? उन्होंने कहा कि वो देखें, आप लोग मेरे साथ शहीद जो हो रहे हैं वो जन्नत में अपने मकाम, अपने महलात भी देख लें, जो मेरे साथ शहीद हो रहे हैं वो क़यामत के दिन वो मेरे साथ रहेंगे। तो ये इब्न ज़ियाद के साथ जब उन्होंने कहा कि हमें आर्डर है कि हमें आपको बैत करनी है, तो इमाम अली मकाम ने कहा कि मुझे जो है ना, आप 3 ऑप्शन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको दिए। पहला कि मुझे यजीद के पास लेके चलो, मैं उसकी आँखों में आँखें डालकर बात करूँगा। दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये दिया कि या तो फिर मुझे मदीने वापस जाने दे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया वो ये दिया कि अगर चले मुझे ऐसी मुझे यहाँ से जाने दे, मैं वहाँ चला जाता हूँ जहाँ पे यजीद की जो सल्तनत है वहाँ का उस तक कोई असर रसूख ही ना हो, तुम जानो यजीद जाने। अल्लाह अकबर। तो इब्न ज़ियाद बड़ा ज़ालिम शख्स था। उमर बिन साद को जब ये कहा गया कि ये करना है तो उन्होंने किया। देखिए, मौत आती है, मौत आएगी, लेकिन ये शहादत, ये जो काम, ये जो मर्तबा, ये फ़जीलत जो इमाम अली मकाम को मिली दुनिया में, अब ये क्या माजरा था कि वो उन्होंने जंग का ऐलान भी नहीं किया था, अपने साथ से किसी ज़्यादा लश्कर भी नहीं लेके आए थे।
तो ये जो सिस्टम है उनको पता था कि मुझे यहाँ पे शहीद किया जाएगा, और शहीद करने वाले भी जो बुला रहे हैं वो होंगे, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा गया क्या कि कूफ़ी वफ़ा नहीं करते। उन्होंने आपके वालिद के साथ भी दगा की थी, आप ना जाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वादा कर चुका हूँ। तो रास्ते में ही उनको पता चल गया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि कूफ़े वालों ने दगा कर दी है, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। बड़ी दुख की दास्तान है। जितना जुल्म करना था उन्होंने वो जुल्म किया। 9 मुहर्रम के दिन से जब असर की नमाज से के करीब थे तो जंग का उनको नगारे बजा दिए थे। तो इमाम हुसैन ने उनसे एक रात का टाइम लिया था। सुबह जैसे जंग हो जो भी जा रहा था वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल रहा था। और हम तो उस नज़र से नहीं देख सकते वो क्या थी। जैसे जैसे वो जा रहे थे वो सामने शायद उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने थे और वो हंसते हुए जा रहे थे। इतनी बेहरमती जो उन लोगों ने यजीदी फ़ौज ने की है, जितना जुल्म किया है, जो नाइंसाफ़ी की है अहले बैत के साथ, आज तक किसी ने कभी भी किसी ने नहीं की। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ये तारीख़ है, जब से ये दुनिया बनी है इतना जुल्म कभी नहीं हुआ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। दोस्तों, मुझे अगले वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना पड़ोस वाला सबका ख्याल रखिएगा। 10 मुहर्रम है, कल इमाम की शहादत का दिन है। सब्र करें, दुआ करें, अल्लाह पाक उनके सदक़े हमारी ज़िंदगी आसान बनाए।